हेलो दोस्तों, स्वागत है आपने चैनल मेडिडॉक एंड मूवी टेक में, जहां आज मैं आपको एक रोमांचकारी और भावनात्मक हॉलीवुड फिल्म ड्रैगन वॉर की पूरी कहानी हिंदी में सुनाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी किंवदंती से होती है, जिसमें कहा गया है कि हर 500 वर्षों में एक विशेष लड़की का जन्म होता है, जिसके कंधे पर एक लाल ड्रैगन का निशान होता है। और जब वह लड़की 30 वर्ष की हो जाती है तो उसे एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, एक ऐसी शक्ति जो एक सामान्य सांप को एक दिव्य, शक्तिशाली और विशालकाय ड्रैगन में बदल सकती है। लेकिन यह शक्ति दो अलग अलग रास्तों की ओर ले जाती है। एक पवित्र इमोगी जो इस शक्ति का उपयोग मानवता और सृष्टि की रक्षा के लिए करता है, और दूसरा बुराकी, एक दुष्ट और लालची सांप जो इस शक्ति को दुनिया को बर्बाद करने के लिए चाहता है। अब समय फिर से अपने उसी चक्र पर आ चुका है। 500 साल बीत चुके हैं और वह भविष्यवाणी फिर से सच हो रही है। इसके बाद हमें एक आधुनिक शहर में भारी तबाही देखने को मिलती है, जहां ऐसा लगता है जैसे कोई अंतरिक्ष यान आकर गिरा हो। चारों ओर धूल, आग और अफरा तफरी का माहौल है। वहां पत्रकारों और पुलिस का जमावड़ा है, और वहीं हम पहली बार एक युवक ईथन को देखते हैं, जो एक रिपोर्टर है और कैमरे में उस जगह की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन तभी उसे वहां की जमीन पर एक अजीब सा चिन्ह नजर आता है, जो उसे कहीं देखा हुआ लगता है, पर वह याद नहीं कर पाता कि आखिर उसने इसे कहां देखा है। इसी रहस्य के साथ वह अपने ऑफिस लौटता है, जहां उसे वही निशान एक बार फिर नजर आता है, और वह अपने गले में पहने लॉकेट को देखता है, जो उसे बचपन में एक रहस्यमयी व्यक्ति जैक ने दिया था। यहीं से कहानी हमें सालों पीछे फ्लैशबैक में ले जाती है, जब ईथन एक बच्चा था और अपने पिता के साथ एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में गया था, जिसका मालिक वही जैक था। वहीं ईथन गलती से एक रहस्यमयी संदूक खोल देता है, जिससे तेज रोशनी निकलती है, और उसी में वह वही चिन्ह देखता है जो अब उसके सामने है। जैक उसे एक रहस्य बताता है। यह रोशनी स्वर्ग से आई एक दिव्य शक्ति की है, जो केवल खास चुने गए इंसानों के भाग्य में होती है। फिर वह ईथन को कोरियन पुरानी कथाओं के बारे में बताता है, जहां इमोगी नामक दिव्य सांपों का समूह रहता था, और हर 65 साल में एक पुण्य आत्मा वाले इमोगी को विशाल ड्रैगन में परिवर्तित होने का मौका मिलता था। लेकिन इसके लिए उसे एक विशेष शक्ति चाहिए होती थी। उन इमोगियों में एक बुरा और लालची सांप भी था, बुराकी, जो इस शक्ति को किसी भी कीमत पर चाहता था। पर स्वर्ग के देवताओं ने ये शक्ति छिपा दी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बुराकी को ये मिले। कहानी हमें कोरिया के प्राचीन काल में ले जाती है, जहां गांव के मुखिया के घर एक लड़की जन्म लेती है, जिसके कंधे पर वह लाल निशान होता है। वह वही लड़की थी जो उस शक्ति की वाहक थी। उसके साथ एक बहादुर योद्धा और एक गुरु भी भेजे जाते हैं, ताकि वह उस शक्ति की रक्षा कर सके। लेकिन बुराकी को इस बात की भनक लग जाती है, और वह अपने सैन्य बल के साथ गांव पर हमला कर देता है। जैसे ही योद्धा और मुखिया की बेटी एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं, युद्ध छिड़ जाता है। योद्धा लड़की को लेकर भाग जाता है, गुरु लड़ते लड़ते मारा जाता है, और दोनों प्रेमी एक पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं, ताकि बुराकी वह शक्ति प्राप्त न कर सके। लेकिन वह शक्ति इस संसार में फिर लौटने वाली थी, अगली बार सारा नाम की लड़की के रूप में, और ईथन ही वही योद्धा था जो पुनर्जन्म लेकर लौटा था। जैक ही वही गुरु था जो अब उसकी रहनुमाई कर रहा था। अब वर्तमान में ईथन को सारा की तलाश शुरू होती है। एक जिम सेंटर में वह लड़की दिखाई जाती है, जिसके कंधे पर वही लाल निशान होता है, लेकिन उसे खुद अपनी ताकतों का पता नहीं है। सारा के घर की दीवारों पर कोरियन भाषा में कुछ अजीब संदेश चिपके हुए हैं। वह डर और भ्रम में जी रही है, इसलिए उसकी दोस्त उसे क्लब ले जाती है, पर वहां से लौटते वक्त कुछ गुंडे उसका रास्ता रोकते हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी यानी जैक आकर उसे बचाता है। दूसरी ओर चिड़ियाघर का चौकीदार एक विशालकाय सांप को एक हाथी को निगलते हुए देखता है। वह बुराकी था जो लौट चुका था। अब बुराई की वापसी हो चुकी थी, और इस बार दुनिया का अस्तित्व खतरे में था। पुलिस सारा को पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन वह खुद भ्रमित है। ईथन अब पूरी तरह समझ चुका था कि सारा ही वह लड़की है, और बुराकी उसे ढूंढ रहा है। फिर बुराकी अस्पताल तक पहुंच जाता है, जहां सारा भर्ती होती है। लेकिन ईथन और उसका दोस्त डॉक्टर, जो असल में जैक होता है, मिलकर उसे वहां से निकाल ले जाते हैं। रास्ते में बुराकी और उसकी सेना उन्हें पकड़ लेते हैं,
लेकिन जैक एक और बार उन्हें बचाता है, इस बार एक महिला के रूप में छिपकर। पर तब तक सरकारी एजेंसियां भी सक्रिय हो चुकी थीं। वे सारा को घटनाओं की जिम्मेदार समझती हैं, पर ईथन को अब हर चीज स्पष्ट है। अब शहर में भयंकर तबाही मचती है। बुराकी की सेना, विशाल ड्रैगन और जानवर पूरी सिटी को तबाह करने लगते हैं। सारा और ईथन एक वैन में भागते हैं, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है। वे पकड़ लिए जाते हैं, ईथन को बांध दिया जाता है और सारा को बलिदान के लिए ले जाया जाता है। तभी ईथन का लॉकेट चमकता है। उसकी ताकत से सारी दैत्य सेना राख बन जाती है और ईथन बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह सारा को बचाने जाता है, लेकिन तभी जनरल आ जाता है। वह भी मारा जाता है लॉकेट की शक्ति से। अंत में बुराकी खुद पहुंचता है और सारा पर हमला करता है। तभी इमोगी आकर बुराकी से लड़ता है। एक जबरदस्त युद्ध होता है, पर बुराकी इमोगी को हरा देता है। तब सारा अपनी दिव्य शक्ति इमोगी को सौंप देती है और बेहोश हो जाती है। शक्ति मिलते ही इमोगी विशाल ड्रैगन में बदल जाता है और बुराकी को खत्म कर देता है। सारा की जान चली जाती है, लेकिन जाते जाते वह ईथन से कहती है, हम फिर मिलेंगे। इमोगी स्वर्ग लौट जाता है। जैक हवा में उड़ते हुए राख में बदल जाता है और ईथन अकेला खड़ा रह जाता है, अपने कर्तव्य को निभाकर, अपने प्यार को खोकर, लेकिन धरती को बचाकर। और यहीं पर यह भावनात्मक, रोमांचकारी पौराणिक कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये फिल्म की शानदार व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मेडिडॉक एंड मूवी टेक को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली फिल्म में, तब तक के लिए धन्यवाद।